हेलो एंड वेलकम टू बुल इन्वेस्ट। जीरोधा ए टू जेड सीरीज़ के एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे जीरोधा काइट मोबाइल ऐप के डेमो के बारे में। सारी छोटी से बड़ी डाउट पर बात करेंगे जो डाउट मैक्सिमम बिगनर्स को होते हैं। एंड आप सोच रहे होगे अभी जो मैंने मेंशन किया जीरोधा ए टू जेड वो क्या है। तो यार ये एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको जीरोधा से रिलेटेड सारे यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसे आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना हो तो आप कैसे ओपन कर सकते हो, जीरोधा में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना हो तो कैसे कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करोगे, किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करोगे, फंड्स को ऐड कैसे करोगे, विड्रॉ कैसे करोगे, एवरीथिंग। इनफैक्ट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग बिगनर टू एडवांस लेवल, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय एंड मैनी मोर प्लेलिस्ट। सो सारे प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो बिना टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक पर आते हैं। वीडियो देखो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बिलीव मी इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगी कि आप कैसे जीरोधा ऐप को यूज़ करोगे। एंड क्योंकि मार्केट अभी ओपन है सो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ही आप जीरोधा ऐप ओपन करते हो सबसे पहले आपको पिन डालकर लॉगिन करना पड़ता है एंड उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज आता है। तो आपको ये वॉच लिस्ट दिख रहा होगा, वॉच लिस्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो ये सारे वॉच लिस्ट हैं एंड वॉच लिस्ट फर्स्ट आपको पहले से मिलता है जब आप अकाउंट ओपन करते हो। तो इसमें मैं से कुछ रिमूव कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप अगर वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक्स को ऐड करना है तो कैसे करोगे। सिंपली उसको आप सर्च करो, जैसे मैंने यहाँ पर विप्रो सर्च किया है एंड यहाँ राइट साइड में ऐड का बटन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करो। जैसे ही आप ऐड बटन पर क्लिक करोगे वो टिक हो जाएगा एंड आप बैक कर लो। सबसे नीचे देखो विप्रो का शेयर ऐड हो चुका है। तो ये सिंपल प्रोसेस था, किसी भी स्टॉक को आप किसी भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे ये वॉच लिस्ट सेकेंड है, अब इसको मेरे को एडिट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करके रखो, थोड़ी देर 1 से 2 सेकंड रखोगे, ये आपको एडिट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। अब मैं चाहूँ तो वॉच लिस्ट 2 के नेम को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर इंडाइसेस रख देता हूँ क्योंकि वॉच लिस्ट 2 में मैंने सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स एंड सेंसेक्स के इंडेक्स को रखा था। सो इंडाइसेस यानी कोई भी देखकर समझ जाएगा कि इस वॉच लिस्ट में सारे इंडाइसेस हैं। अब जैसे वॉच लिस्ट 3 है, इसमें मैं जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो सारे स्ट्राइक प्राइस को ऐड करता हूँ, चाहे वो निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का। तो अगर मुझे इसे एडिट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करके रखना है एंड उसके बाद इसके नेम को मैं ईजिली एडिट कर सकता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग करके इसको भी सेव कर दूंगा एंड ये भी सेव हो गया। सो इसी तरह से आप चाहो तो किसी भी वॉच लिस्ट को ऐड कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें मैं सारे स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखता हूँ जिस दिन भी मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है एंड बाद में रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पर निफ्टी 16,750 के कॉल एंड पुट को ऐड करते हैं। सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करो, वहाँ पर आपको टिक शो होगा, बैक करो, वो सारे स्ट्राइक प्राइस या स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे। आप नीचे देख सकते हो 16,750 का कॉल एंड पुट दोनों ही ऐड हो गया। अगर आप रिमूव करना चाहते हो सेम चीज़ है, आप क्लिक करके रखो, आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप डिलीट पर क्लिक करो एंड सेव कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस डिलीट हो चुकी है कॉल वाली। आई थिंक आपको वॉच लिस्ट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे सेक्शन पर जाते हैं। नीचे आपको एक पैनल दिख रहा होगा, सिंपली वॉच लिस्ट के बगल में ऑर्डर है, उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऊपर ओपन, एग्जीक्यूटेड एंड जीटीटी दिखेगा। एग्जीक्यूटेड में आपको वो सारे ऑर्डर्स दिखेंगे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं एंड ओपन ऑर्डर में आपको वो सारे ऑर्डर दिखेंगे जो कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी वो प्रोसेसिंग में। सो ये थी ऑर्डर सेक्शन की बात। अब पोर्टफोलियो पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको पोजीशंस एंड होल्डिंग्स दिखेगा। पोजीशन में जो भी शेयर्स, स्टॉक या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो आपने आज बाई किया है तो वो आपको पोजीशन में शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर शो होगा। अगर आप उसे किसी भी स्टॉक को बाई करके 2-3 दिन रखते हो, जब वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है तो वो होल्डिंग्स में शो होगा। सो जैसे ही आप टूल्स एक्शन में आते हो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, बास्केट, एसआईपी एंड अलर्ट। यहाँ पर आप किसी भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स के लिए अलर्ट लगा सकते हो एंड बहुत सारे स्टॉक को बास्केट में ऐड कर सकते हो। उसके राइट साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल पर जाते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपको फंड्स दिख रहा है, प्रोफाइल सेटिंग दिख रहा है, कनेक्टेड ऐप्स दिख रहा है। फंड्स पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो आपको दिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हो 0.20 है, अभी मैंने पैसे ऐड किए सो मैं आपको शेयर भी बाय एंड सेल करके दिखा सकूँ।
सो बैक करने के बाद इसको अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन दिखते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स, रेफर एंड अर्न का, सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख जाता है। कॉन्टैक्ट आप चाहो तो लाइसेंस चेक कर सकते हो ज़ीरोधा ऐप की, एंड फाइनली लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है। आई थिंक पिछला सारा क्लियर हो गया है, जितने भी सेक्शन में जाकर मैंने बताया था किस सेक्शन में क्या क्या यूजेस होते हैं। सो अब हम देखेंगे किसी भी स्टॉक को कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे किसी भी स्टॉक्स में। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है, किसी भी स्टॉक को सर्च कर लो। जैसे अभी हम टाटा पावर को सर्च करते हैं, आप चाहो तो किसी और स्टॉक को भी सर्च करके बाई कर सकते हो। सो मैंने टाटा पावर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। जैसे ही मैं टाटा पावर्स पर क्लिक करूँगा, बाय एंड सेल का ऑप्शन है, आप बाय पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बाई का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आप देखो रेगुलर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, एएमओ ऑर्डर है यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और आइसबर्ग है। सो रेगुलर ऑर्डर ही रहने देते हैं। क्वांटिटी है सबसे ऊपर में। प्रोडक्ट में आप देख सकते हो इंट्राडे चूज़ करोगे तो इंट्राडे के लिए आप बाई कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो यानी आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो अगर आपको इंट्राडे करना है आप इंट्राडे चूज़ करो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो आप लॉन्ग टर्म यूज़ करो। पहले मैं इंट्राडे आपको बता देता हूँ। आप अपनी क्वांटिटी सिंपली यहाँ लिख दो एंड राइट साइड में आपको अवेलेबल बैलेंस दिख रहा होगा कितना है, एंड लेफ्ट साइड में अप्रॉक्स मार्जिन आपको बता देगा इंट्राडे में आपको कितना लगेगा। अगर मैं 6 क्वांटिटी बाई करता हूँ तो इंट्राडे में 276 रुपीज़ ही लगेगी, जबकि पर शेयर की प्राइस है 230 रुपीज़। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप करते हो तो आपको थोड़ी बहुत लिवरेज मिलती है ब्रोकर ऐप के तरफ से, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो। यहाँ पर आप क्वांटिटी देखो 6 बाई कर सकते हो सिर्फ 300 में, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपको आज ही सेल करनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म में करके देखते हैं। सिंपली लॉन्ग टर्म पर क्लिक कर दो। टाइप में आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिमिट ऑर्डर में अपनी प्राइस अलग से सेट कर रहे हैं 225। सो हमने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी दे दी, अपना लिमिट ऑर्डर का प्राइस सेट कर दिया। आप सिंपली स्वाइप टू बाय पर क्लिक करते हैं। हमारा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब मैं आपको ऑर्डर सेक्शन पर जाकर दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। ओपन ऑर्डर आपको दिख रहा है टाटा पावर का 225 रुपीज़ पर, एग्जीक्यूटेड में कुछ भी नहीं है। ओपन ऑर्डर में इसलिए देख रहा है क्योंकि ये अभी प्रोसेसिंग में है। जब प्राइस 225 पर आएगा, ऑर्डर बाय हो जाएगा, तब वो आपको एग्जीक्यूटेड में दिखेगा। आप चाहो तो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस ऑर्डर पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई एंड कैंसिल। तो यहाँ पर अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं। ऑर्डर टाइप लिमिट से मार्केट में इसको चेंज करते हैं एंड मॉडिफाई पर करते हैं। वापस से स्वाइप करो एंड सबमिट हो जाता है ऑर्डर, यानी अब मार्केट प्राइस पर ये स्टॉक बाय हो चुका है। तो अब एग्जीक्यूटेड में जाकर आप देखोगे तो टाटा पावर्स एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी ये शेयर बाय हो चुका है। पोर्टफोलियो में मैं अगर जाकर देखूंगा तो यहाँ पोजीशन में आप देखो, आपको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है। कौन सा स्टॉक्स आपने बाय किया है टाटा पावर्स, कितनी क्वांटिटी में है, कितना एवरेज प्राइस है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। अगर वहीं मैं होल्डिंग्स में जाकर चेक करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये शेयर अभी तक मेरे डीमेट अकाउंट पर नहीं आया होगा। एक बार फंड्स चेक कर लेते हैं। आप देखो 300 था एंड अभी 75 है, यानी उतने पैसे यूज़ हुए हैं 225 रुपीज़। आई थिंक अभी तक जो भी मैंने बताया वो क्लियर हो गया है। तो अब इसको बैक करते हैं। वापस से आप पोर्टफोलियो में जाओ एंड अगर आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आता है ऐड और एग्जिट। एग्जिट पर क्लिक करोगे यानी सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो वापस से यहाँ पर क्वांटिटी में सेम रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही क्वांटिटी है, एंड ऑर्डर टाइप में इसको मार्केट ही रहने देते हैं। एंड जैसे ही मैं स्वाइप करूँगा स्वाइप टू सेल, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार्केट ऑर्डर सेल कर रहा हूँ, यानी जो भी मार्केट प्राइस है उस पर। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, आप देख सकते हो पोजीशन एंड होल्डिंग दोनों ही खाली है। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड में आप जाकर देखोगे तो आपको 2 एग्जीक्यूशन दिख रहे हैं, पहला बाई का दूसरा सेल का, एंड दोनों में आपको कंप्लीट शो हो रहा है। यानी हमने 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, एक बाई किया एक सेल किया। एंड पोर्टफोलियो में जाकर आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। वापस से मैं फंड्स पर एक बार आपको क्लिक करके दिखाना चाहता हूँ। वापस से जो भी फंड्स थे वो आ चुके हैं। ज़ीरोधा ऐप में आपको फंड्स तुरंत शो होते हैं। अगर आप ग्रो ऐप को यूज़ करोगे तो फंड्स आपको सेम डे रात के 10-11 बजे के बाद शो होंगे। आई होप अभी तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड सारे प्लेलिस्ट आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।